पाकिस्तान की सियासत सीधी क्यों नहीं हो सकती, इसका एक जवाब तो सादा सा है कि पाकिस्तान के अंदर तजर्बात हर वक्त होते रहते हैं। एक तजर्बा पाकिस्तान की सियासत में जो हमेशा होता रहा है वो एहतसाब का नाटक है। एहतसाब के नाम पर, एहतसाब के हाथों हमने इस मुल्क की जो दुर्गत बनाई है वो किसी दुश्मन ने भी नहीं बनाई। अब इमरान खान को ताकत में लाने के लिए, ताकत में रखने के लिए और उनके मुखालफिन को धर रगड़ा देने के लिए जो एहतसाब का सर्कस चलाया था उसकी चूलें ढीली हो रही हैं और उसके टेंट गिर रहे हैं। जो मुकदमात बने उनमें से लोग निकल रहे हैं। 5 साल तक LNG का नाम नहाद रेफरेंस दायर रहा, ये लोग भुगतते रहे उसके तमाम तर हवादिस। इसके अंदर मिफ्ता इस्माइल को लाया गया, इसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी को लाया गया और अब 5 साल के बाद उसको वापस ले लिया गया है। कल मिफ्ता इस्माइल डॉन के एक प्रोग्राम में अबदीदा हो गए अपनी कहानी बताते हुए। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को अगर हमने सही ज़ाविये से देखना है तो एहतसाबी सर्कस का हमें अहाता करना होगा। तो मिफ्ता साहब को हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम देखेंगे कि नून लीग के अंदर के मामलात क्या हैं। मोहम्मद ज़ुबैर जो स्पोक्स पर्सन रहे हैं पार्टी के, बहुत नाराज़ हैं पार्टी से। हम ये भी देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो अगर राना सनाउल्लाह को मुशीर खुसूसी सियासियात के तौर पर ला सकती है तो क्या वो मोहम्मद ज़ुबैर को के कंसर्न्स जो है एड्रेस कर सकती है या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। मिफ्ता साहब, आपसे हम बात का आगाज़ करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप से वो सवाल वारा करते थे और जो तकलीफ़ दे मालूमात आप रिकॉल करते हुए, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशनल स्टेट, तो वो चाहते क्या थे आपसे? आपका क्या ख्याल है कि ये रेफरेंस जो है इसका बुनियादी मकसद क्या था? सर वो शुक्रिया आपका तलत भाई। वो सच्ची बात है कि मैं 5 महीने ये पूरी जेल और नैब की कस्टडी में रहा हूँ और एक दिन भी मेरा ना अफसरदा निकला ना सैड निकला। कल बड़ा मेरे लिए एक बेटर बात थी, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और जब मैं बता रहा था कि मेरे घर पे आए, मेरी बीवी और बेटी की क्लॉजेट्स खोली, उस पर पता नहीं क्या ढूंढ रहे होंगे मुझे, आप मुझे बताइए कि मतलब ये फहम में मेरी आज तक नहीं आया। दोज थिंग्स यू रिमेंबर। क्या चाहते थे मैं आपको सच बता देता हूँ। जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन मेरा एक दोस्त गया था डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन अकबर साहब से मिलने। उसने कहा हमको पता है मिफ्ता का कोई मसला नहीं है, उसको बोले नवाज शरीफ के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दे या शाहिद अब्बासी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दे। दैट्स इट। शाहिद अब्बासी ने मुझे जेल से ख़त लिख के भेजा था अपने बेटे के साथ, मरियम औरंगज़ेब के साथ, कि मेरे खिलाफ कोई बयान दे दे, तू अपने आप को बचा ले। मैं कहा सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं झूठ बोलूँ क्या? नहीं, क्या नवाज शरीफ के खिलाफ क्या बयान दे दे? मतलब आपके पास क्या ऐसी चीज़ थी, क्या बयान दे? मुझे नहीं पता सर। ये तो कमाल ये है, ईमानदारी की बात है कि नवाज शरीफ साहब को कभी पूछा भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है टर्मिनल का। आई मीन वी वांटेड द टर्मिनल टू बी सेट अप, दैट्स देयर इज नो डाउट कि गैस की बहुत शॉर्टेज थी वगैरह वगैरह। बट आई डोंट इवन थिंक कि मियां साहब नेवर इवन न्यू के रेट किसके रेट पे क्या हो रहा है किस, आई डोंट थिंक ही एक्चुअली न्यू अबाउट। तो ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में आपकी गवाही आए कि उन्होंने इसमें से पैसे खाए हैं, इसमें घपले हुए हैं, और यही गवाही शायद जो मुझे बताया गया वो ये, मैं नहीं था, वो मेरे दोस्त से बात की थी कि या नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात कह दे या शाहिद अब्बासी के खिलाफ कोई बात कर दे, जो आपने नहीं कही जाहिर है, और आपने सब कुछ भुगता। तो कुछ थी भी नहीं कहने की ना, मतलब मैं क्या कहता। तो हमें इससे पता क्या चला, ये इमरान खान करवा रहे थे आपके ख्याल में? देखिए सर, ये मेरा ये ख्याल है कि खान साहब का यह बयानिया था कि मैं शाहिद अब्बासी को भी जेल में बंद कर दूंगा, और मतलब मेरे कुछ अखबारी नुमाइंदे दोस्तों ने मुझे कहा कि वो उनको ये भी बुरा लगता था कि मिफ्ता भी बहुत किट करता है, और इनका बयानिया था। मुझे ये भी पता है कि एक दिन फवाद चौधरी, शायद असद उमर भी थे, खालिद जावेद साहब अटर्नी जनरल भी इनके पास थे, और इन्होंने आके ये कहा कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद अब्बासी और एहसन इकबाल के ऊपर बहुत ज़्यादा भोंडे मुकदमे हैं और इससे पूरी नैब ख़राब हो रही है। तो इमरान खान का जवाब था कि नहीं, मेरी सारा सियासी बयानिया ख़राब हो जाएगा अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो। सो इमरान ऑब्वियसली न्यू कि वी वर नॉट गिल्टी। मैं आपको ऐसे ही बताऊं तलत भाई कि ये टर्मिनल जितना चलता है ना, जितना यूज़ होता है, जो कैपेसिटी यूसेज है, ये दुनिया में शायद इससे ज़्यादा कोई भी नहीं होता होगा, और ये दुनिया का सस्ता तरीन टर्मिनल है। और अगर आज ये टर्मिनल बंद हो जाए ना 1 महीने के लिए, तो ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैस का है ना पाकिस्तान का और बिजली का, वो टूट जाए।
ये इतना ज़रूरी टर्मिनल था। इसकी पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी कोशिश करी गई। असद उमर साहब जब चेयरमैन थे एंग्रो के, तो इन्होंने $1 की इसकी बिड करी थी, जो आज हमने 41 या 42 सेंट में ले रहे हैं। वो एंग्रो ने उस वक्त बिड करी थी जब वो एंग्रो कतकलामी होती है। देखिए आप सियासी मामले को, एक सियासी वारदात को एक प्रोजेक्ट की जो सेहत है उसकी मंतक के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ इशू। वो तो हमें पता है कि LNG के टर्मिनल का केस क्या था, उसको तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस इसके ऊपर आना चाहूँगा कि ये तमाम बयानिया कि नवाज शरीफ को गिराना है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवाहियाँ लेनी है, तो इमरान खान तो ख़ुद नहीं कर रहा था, ये तो उस वक्त जनरल बाजवा कर रहे थे, जनरल फैज़ कर रहे थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर आई एम श्योर दूसरे कोर कमांडर्स भी बैठे होंगे। आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? मुझे इस पर बड़ी हैरानी होती है, जानते हुए कि एक सर आप कर लें, सर मैं कर लें, आप मैं कसम खुदा की कर लें। अगर जनरल फैज़ इसमें इन्वॉल्व था तो वो भी गलत था, जनरल बाजवा इन्वॉल्व था वो भी गलत था। अगर जावेद इकबाल जो मैं समझता हूँ कि गंदा तरीन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, जिसकी ये ख़वातीन के खिलाफ टेपे हैं, जिसका एक बहुत ही मनफी किरदार रहा है मिसिंग पर्सन के उस कमीशन, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, वो एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त है। नहीं बिल्कुल, आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? और कल किसी ने तो सर आप बोले उसकी तरफ जाता हूं। मैं तो आपको ये यकीन दिला रहा हूं कि मेरी गुजारिश सुनिए कि इस वाले केस में, देखिए मैं इस वाले केस में सच्ची बात है, मैं आपको ये बोल चुका हूं कि पिछली एस्टेब्लिशमेंटों को बुराई करना तो बड़ा आसान होता है, सब करते हैं। अयूब खान बुरा था, याया खान बुरा था, हम तो अब भी कहते हैं कि ये 47 पे आए हुए हैं ये वाली हुकूमत, और हम सब जानते हैं कि कौन लेकर आया है। इमरान खान भी RTS पे आया था, हम ये भी जानते हैं कि कौन लेकर आया है। हम ये भी जानते हैं कि आज भी इमरान खान की हुकूमत का KP में जो है वो चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर कौन है। लेकिन कल जब आपने प्रोग्राम के अंदर ये कहा, मिफ्ता साहब का था कलामी, कि मैं फलां को कोर्ट में लेके जाऊंगा, फलां को कोर्ट में लेके जाऊंगा, उसमें किसी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे का नाम नहीं था। बिल्कुल लेके जाऊंगा, उसमें किसी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे का नाम नहीं था। व्हाई डोंट यू से दैट कि जब बाजवा को लेके जाऊंगा, आप बताइए किसको लेके जाना है। आपके जो टॉर्मेंटर इन चीफ हैं, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट, जो मुझे पता है, देखिए मैं तो एक दो लोग के तो मैं नाम, देखिए जो मुझे पता है, कसम खा के मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे पता है, ठीक है, कि इमरान खान पर्सनली वांटेड शाहिद अब्बासी टू बी इन जेल, एंड वो मतलब उनका केस ये बनता है कि अगर मिफ्ता के ऊपर प्रेशर डालो, ठीक है। एंड शहजाद अकबर वाज द मैन हु वाज डूइंग गो बिटवीन चेयरमैन नैब एंड इमरान खान, ये आपको पता है, ठीक है। बहुत सारे इमरान खान ने बाजवा साहब के और फैज साहब के साथ मिलकर गलत काम करवाए, बहुत सारे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाले काम जो है वो इमरान खान ने शहजाद अकबर के थ्रू जावेद इकबाल से कह के करवाया है। ये जावेद इकबाल इमरान खान का आदमी था, शहजाद अकबर इमरान खान का आदमी था। यू जेन्युइनली बिलीव दैट? यानी इमरान खान के जाने के बाद जो है जावेद इकबाल साहब इसी मुल्क के अंदर आराम से मुकीम है, इमरान खान जेल में है, तो जावेद इकबाल साहब इमरान खान के आदमी हुए या एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हुए? जावेद इकबाल जो थे वो बिल्कुल आप ये जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर लगवाया था, और ये शाहिद अब्बासी ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन शाहिद अब्बासी से ऑब्वियसली कहा गया था कि ये करो। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि खुर्शीद शाह भी बोल रहा था कि क्या कर रहे हो, लेकिन मजबूरन करना पड़ा, दोनों तो ऊपर से प्रेशर था। और वो ऑब्वियसली वो आदमी टर्न हो गया, और जो भी जिस किस्म के वीक लोग होते हैं, जिनकी खुद मॉरल और फाइनेंशियल करप्शन होती है, वो तो फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट के लोग बन जाते हैं, और ये इनका बिल्कुल बन गया। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जावेद इकबाल की एक टेप आई थी, और उसके बाद तो वो इमरान खान के पर्सनल असिस्टेंट की तरह होकर रह गया, उसका नाइब कासिद होकर रह गया था। और जावेद इकबाल को मतलब हो सकता है कि जनरल फैज ने भी फोन किया हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूं कि ये वाले केस के अंदर ये इमरान खान का पर्सनल वेंडेटा था, और ये शुरू से ये मुस्लिम ये PTI वाले लेके आए थे LNG, जबकि ये फौजियों को तो एक्चुअली पता थी कि LNG की कितनी जरूरत है। नैब कौन कंट्रोल कर रहा था इमरान खान के दौर में? सर नैब जनरल मुशर्रफ के जमाने से आज तक नैब आप नहीं, अब आगे है ना, जनरल मुशर्रफ तो नहीं है ना, आपको ये भी पता नहीं। सुने मेरी बात, आपने नहीं मुझे मेरी बात सुने, और नैब ने कभी करप्शन नहीं रोकी है, ये आपको भी पता है। लेकिन आप ये मेरे ऊपर क्यों ऑनर्स डाल रहे हैं? आप आज फिर ये क्यों नहीं बात करते कि आज क्या हो रहा है? ये भी तो बात करें ना कि फिर आज क्या हो रहा है। आप पुरानी एस्टेब्लिशमेंट की बुराई करना तो बड़ा आसान है तलत भाई, आज की एस्टेब्लिशमेंट की फिर बात करें ना। मैं दरअसल चूंकि मैं एंकर हूं, तो मैं बतौर तजिया निगार इसमें बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में यूर विटनेस टू द फैक्ट कि जब एस्टेब्लिशमेंट बहुत तगड़ी थी तो हमने उसके बारे में क्या क्या बातें की और उसके नतायज क्या भुगतने पड़े, लेकिन वो अलहदा स्टोरी है। इंतखाबात के नतायज की रात से हम ये मैं आपको बताऊं फिर, और मैं आपको इन फेयरनेस बताऊं कि ये चेयरमैन नैब जो है, आई एम ग्रेटफुल टू दिस चेयरमैन नैब कि इसने कम से कम ये सोचा
कि यार ये गलती कर रहे हैं हम, और इसने किया, ये नहीं कर सकता था। देखें, हम जब पिछली हुकूमत आई थी पीडीएम की, तो बहुत सारे लीडरान ने अपने अपने केस ख़त्म करवा दिए। शाहिद अब्बासी और मैंने तो कभी एप्लीकेशन भी दाखिल नहीं करी थी, ना 265 की एप्लीकेशन दाखिल करी थी, ना तो एक ऐसा निजाम मिफ्ता साहब जिसके अंदर फॉर्म 47 की जरिए हुकूमतें बनती हैं, उसमें नैब का चेयरमैन आज़ाद है। ये कैसी आप बात कर रहे हैं? आप ये कैसे इस इशू को निगेट करेंगे कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी जमात को बनवाने के लिए ये नैब के चेयरमैन को कहा कि आप ये रेफरेंस वापस ले लें, आपके लिए स्पेस क्रिएट की? लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह भाई, देखें मैं आपको ये बात क्लियर बता चुका हूं कि वहां पे हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वहां पे खड़े हुए थे। हम तो रोज कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। मैं और शायद तो आज भी वजीर हो सकते थे। मुझे तो इसके अलावा 2 और पार्टियों ने कहा है, ना हमने किसी इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी है, ना उन्होंने हमको मदद ऑफर करी है। अगर पाकिस्तान में सियासतदान ये चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में ना हो, तो फिर उनके चाह के उनसे मदद ना मांगे। ये इमरान खान ने गलती करी थी, वो RTS पे आया था, ये आज शहबाज शरीफ जो है ये 47 पे आए हैं। लेकिन नैब का चेयरमैन आजाद है, तो जो आपको लेकर आया वो आपको लेकर जाएगा। गुजारिश ये कि जो आपको लेकर आए, आज का नैब का चेयरमैन आजाद है, आई एम श्योर। लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इस नैब के चेयरमैन ने कम से कम मेरी इंक्वायरी करवा दी, ये वाली इंक्वायरी करवा दी इसने, और उसके अंदर कोई सबूत नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का बड़ा तरीन केस था। मैं इनको आज तक एक टर्मिनल नहीं मिला है जो इससे सस्ता हो दुनिया के अंदर। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी और के साथ भी ज्यादती हो, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। और अगर आप मेरे ऊपर कोई फेवर करना चाहते हैं, शाहिद अब्बासी के ऊपर फेवर करना चाहते हैं, तो एक फेवर कर सकें कि हम पे जो गुजरी सो गुजरी, आज के बाद किसी और के ऊपर ज्यादती नहीं करना, वरना कोई मुल्क में अच्छा काम करने वाला नहीं रहेगा। ये महज कोइंसिडेंस है? इसका मतलब है कि नैब चेयरमैन को खुदा खौफी उस वक्त एहसास हुआ, खुदा खौफी तब आई उनके दिल में जब आप एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? आई मीन हाउ डज दैट वर्क? यार मेरे भाई, मैं 1 साल से ये पार्टी 1.25 साल से बात कर रहे हैं री इमेजिनिंग पाकिस्तान का, और ये पार्टी और इस केस पे क्या है, देखें मैं जेल जा चुका हूँ, इस केस में दोबारा जेल जा नहीं सकता हूँ। ठीक, मैं लॉयर्स के पैसे दे चुका हूँ, इस केस के अंदर दोबारा मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं बेल करवा चुका हूँ, मुझे हेयरिंग से एग्जेम्पशन मिल चुकी है। केस चलता रहे तो चलता रहे, हमारी भला से। अभी तो 14 विटनेसेस हुए हैं, 125 विटनेसेस उनके हैं, उसके बाद हमारे विटनेसेस भी होंगे। मैंने इस दिन भी मैंने कुछ कहा था, उनको भेजा था मेरे लॉयर को, जब आए उसे वो एक और कोई चीज़ मांग रहा था, तो मैंने कहा आज भी इससे सस्ता अगर तुम दिखा दो तो मैं 10 साल के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। जब हमारी हुकूमत भी आई थी, PDM के अंदर हुकूमत में, और शाहिद भाई थे, तो शाहिद भाई ने पहले दिन ये कहा था कि नैब बंद कर दो, लेकिन जो मुस्लिम लीग के लीडरान के ऊपर केस हैं वो चलने दो। ये उन्होंने पहले दिन ये कहा था। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि नैब चेयरमैन अच्छा हो या बुरा हो, नैब ही नहीं होनी चाहिए। ये नैब का सिर्फ काम पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है और कोई काम नहीं है। फवाद चौधरी का ट्वीट आपने देख लिया होगा। वो आपके ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो किसी और ने आवाज़ नहीं उठाई, और आपने भी अपनी जमात के साथ और PTI से ये शिकवा किया कि ये जो लोग हैं वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट और मॉरल करेज होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, विच इज़ मिसिंग। तो आपने कहा कि इन्होंने मुबारकबाद तक नहीं दी। इसके ऊपर मैं आपका व्यू चाहूँगा जो फवाद चौधरी कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, मैंने ट्वीट फवाद का देखा नहीं अभी, मैं देख लूंगा। मैं गुजारिश आपसे करता हूं कि मुस्लिम लीग के लोग मुझे प्राइवेटली मुबारकबाद देते हैं। भाई तुम्हें तो मॉरल करेज होनी चाहिए ना। आज मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन चोर तो नहीं हो गया हूं ना। तो बोलो, खुल के बोलो कि यार मिफ्ता और शाहिद मुबारक हो तुम लोगों को। ख्वाजा आसिम ने किया ट्वीट, आपने देखा नहीं? इंटेलेक्चुअल करेज नहीं आई? नहीं, मैंने नहीं देखा। ख्वाजा आसिम ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ आपको, मैं पढ़ देता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और उनके साथ और मोहतरम साहिबान की बरीयत, उनकी बेगुनाही का एतराफ़ और रेफरेंस का गलत होना एक और बहुत बड़ा सबूत है कि इमरान खान ने किस तरह नैब के इदारे को अपनी अना की तस्कीन और मुखालफिन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। आज एक बड़ी तादाद इमरान खान की बेगुनाही की दुहाई देती है। जब IK ने बेगुनाह लोगों को महीनों नहीं सालों कैद रखा, उस वक्त उसका ज़मीर मुर्दा था। आखिर में ये कह रहे हैं, शाहिद अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल इस झूठे केस में दूसरे लोगों को मुबारक हो, अल्लाह ने हौसला दिया और मदद फरमाई।